और दोस्तों कैसे हैं आप। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12 के जितने हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो सामान्य हिंदी के बच्चे हो चाहे वो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हो। आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में 5 MCQ यानी 5 MCQ पूछे जाते हैं। और आपके मन में यही डाउट रहता है कि सर कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे होगा। आपको तनिक भी टेंशन ना है, आपका टेंशन मेरा टेंशन है। अपनी टेंशन को उठाओ और मेरे सर पे रख दो और मात्र 15 या 20 मिनट आप इस वीडियो को दे दो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि 10 नंबर कहीं जाएगा नहीं, आग लगा के रख देंगे आग। तो बिना देर किया ये शुरू करते हैं इस पहले सेशन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यूपी बोर्ड के जितने हमारे साथी हैं हो जाइए तैयार। कक्षा 12 की हिंदी सामान्य हिंदी हो या साहित्यिक हिंदी हो, तनिक नहीं डरना है। बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पहले तो मैं आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के 25 क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के 25 क्वेश्चन दूंगा, जो कि इसी वीडियो में होगा। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8957392349। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और मुझसे इस पीडीएफ को पा सकते हैं। आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि भैया को पीडीएफ चाहिए, तुरंत फोन करो, तुरंत मैसेज करो कि भैया मुझको इस चीज का पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हिंदी पद्य साहित्य का आरंभ किस काल में हुआ। क्वेश्चन पूछा है, हिंदी पद्य साहित्य का आरंभ किस काल में हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन है अमरपाली भक्ति काल, बी नंबर ऑप्शन है आपका बाहुबली आदिकाल, सी नंबर आपका ऑप्शन है कटप्पा रीतकाल और डी नंबर है आपका देवसेना आधुनिक काल। मैं देवसेना क्या कह रहा हूं, ए का मतलब मन में रखेंगे अमरपाली, बी का नंबर आप रखेंगे बाहुबली, सी का मन में रखेंगे आप कटप्पा और डी का नंबर रखेंगे देवसेना। क्या रखेंगे? देवसेना। अब आप कहोगे ये क्या है मनीष भैया, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से पढ़ना है कि आपके बाहुबली या कटप्पा या देवसेना। ए से आपकी अमरपाली कहां से आ गई, ए से यहाँ अवंतिका होना चाहिए। तो आप मन में रखो, चाहे अवंतिका रखो चाहे आप अमरपाली रखो। ये मेरा ट्रिक है पढ़ाने का, इस ट्रिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं आपके सामने है, हिंदी पद्य साहित्य का आरंभ किस काल में हुआ माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है भक्तिकाल, आदिकाल, रेतकाल या आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली यानी आदिकाल सही है। आपको एग्जाम में याद रखना है कि हिंदी पद्य साहित्य का जो इतिहास है वह आपका आदिकाल है। और अगर पूछेगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास तो बताएंगे आधुनिक काल। क्या बताएंगे बच्चा? आधुनिक काल। दोनों को दिमाग में रखो कि हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आदिकाल और हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है, आदिकाल को किन नाम से जाना जाता है। आदिकाल को किस और नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं या भक्ति काल कहते हैं या श्रृंगार काल कहते हैं या छायावाद काल कहते हैं। तो दिमाग में तुरंत रखो कि आदिकाल को हिंदी गद्य काल का, हिंदी पद्य साहित्य का आरंभ तो आदिकाल में हुआ। अब ये पूछ रहा आदिकाल को कौन किस और नाम जानते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से ही जानते हैं मेरा बच्चा। तो आपकी अमरपाली दूबे नंबर फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब आते हैं आगे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। केशव दास है, चंद्रप्रदायी है, तुलसीदास है, सूरदास है। तो पृथ्वीराज रासो जो है इसके जो आपके रचयिता है वो चंद्रप्रदायी है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही जवाब। आगे है मेरा बच्चा, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो भक्ति काल को आपको कितने भागों में बांटा गया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली 2 भागों में। एक भक्ति काल में आता है आपका सगुण, एक आता है निर्गुण भक्ति धारा। तो आप दिमाग में रखेंगे कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। तो ऑप्शन नंबर बी बाहुबली क्या हो गया? सही। तो पहले में क्या सही है? आदिकाल। दूसरे में क्या सही है? वीरगाथा काल। तीसरे में क्या सही है? चंद्रप्रदायी। चौथे में क्या सही है? 2। इसको दिमाग में फिट कर लो। आगे आते हैं मेरा बच्चा, ये सेकंड नंबर पेज क्या है मेरा बच्चा, ध्यान से देखेंगे। टॉनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका डर जो है ना वो आपका डर ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो डर को हटा दो तब तो आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। अरे बाप रे कितना सुंदर क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? पहला क्वेश्चन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। तो आपके कटप्पा जी सही हो जाएंगे, कबीरदास। तो निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं उनका नाम है कबीरदास जी। तो कबीरदास कौन है? आपके कटप्पा, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब आता है सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख। भाई राम भक्ति शाखा का मतलब बाबा तुलसी की बात हो रही, बात खत्म। राम भक्ति शाखा के मतलब क्या? बाबा तुलसी की बात है।
तो कहा गया सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो आपके तुलसीदास यानी आपके बाहुबली नंबर सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया मेरा बच्चा। आगे लिखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा की अगर बात आएगी तो ऑप्शन नंबर आपके बी नंबर हो जाएंगे सूरदास। दिमाग में रखो, राम भक्ति शाखा पर तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा पर सूरदास। बात खत्म। आगे देखते हैं क्या भैया, क्या कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूरसागर, रामचरितमानस, बिहारी सतसई, कवितावली। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस है, अर्थात आपका बाहुबली नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही। इसमें क्या सही है? कबीरदास। इसमें क्या सही है? तुलसीदास। इसमें क्या सही है? सूरदास। इसमें क्या सही? रामचरितमानस। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे क्या कहा गया मेरा भैया? आगे आपका आता है 9वां नंबर क्वेश्चन। ये 9वां नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है सूरदास की भाषा क्या है? आप बताओ मुझको। सूरदास की भाषा ए नंबर है आपका अमरपाली हो गया, ऑप्शन नंबर है अवधी। बी नंबर बाहुबली, ऑप्शन नंबर ब्रज। सी नंबर कटप्पा, ऑप्शन नंबर खड़ी बोली। डी नंबर आपका देवसेना, ऑप्शन नंबर भोजपुरी। तो आपके सूरदास की बात है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है और कृष्ण भक्ति शाखा का मतलब क्या? ब्रज। क्या हो जाएगा बच्चा? ब्रज। तो आपका बाहुबली नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही। आपके बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया करते हैं कंप्यूटर वहां से। आप जीत चुके हैं 2 करोड़। बोरा यही बोरा में भरेंगे ना पैसा। रीत काल को किस नाम से भी जाना जाता है? रीत काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके रीत काल को भक्ति काल के नाम जानते हैं, या श्रृंगार काल के, या वीर गाथा काल के, या छायावाद। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बाहुबली, यानी आपके रीत काल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं बच्चा, रीत काल के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं, या तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, बिहारी जी हैं, निराला जी हैं। भैया बिहारी जी कटप्पा ऑप्शन सही हो गया। बिहारी लाल जी को रीत काल के प्रमुख माना जाता है। बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कुछ मत पूछो, एकदम आसान है। बिहारी किससे शुरू? बिहारी। तो बिहारी की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर में बिहारी सब सही है। कहानी खत्म। तो कहते हैं कि बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना बिहारी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा क्या हो गया? सही। तो इसमें क्या सही है? ब्रज। इसमें क्या सही है मेरा बच्चा? श्रृंगार काल। इसमें क्या सही है आपका? इसमें सही है बिहारी लाल जी। और इसमें क्या सही है भैया? बिहारी सब सही। तो आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। आगे क्या है आपका क्वेश्चन? ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है ये देखते हैं बिना देर किए। रीत काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? अवधी है कि ब्रज है कि खड़ी बोली है कि मैथिली है? भाई रीत काल की बात कर रहा है तो रीत काल की प्रमुख भाषा जो है वो आपकी ब्रज है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली क्या हो गया? सही जवाब हो गया। आधुनिक काल का आरंभ किससे माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ भारतीय युग से माना जाता है, या छायावाद से, या आपका प्रगतिवाद से, या प्रगतिवाद से? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आपका भारतीय युग, यानी आपका अमरपाली दुबे क्या हो गई? सही हो गई। तो आधुनिक काल का आरंभ किससे माना जाता है? आधुनिक काल का आरंभ भारतीय युग से माना जाता है। इसमें देखते हैं आगे, भारतीय युग के प्रवर्तक कौन है? भाई भारतीय तो शुरू किससे है? भारतीय से किसी से पूछने की आवश्यकता है क्या? नहीं। आपका बाहुबली नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। कॉमन सेंस है तो टिक मार के आओगे और जीत होगी तुम्हारी, और तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होंगे, और सीना मेरा भी चौड़ा होगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे ने टिक मार के आया है और सही जवाब आया। खाओ मां कसम, मार के आओगे। आओ इधर। लिखा है छायावाद के 4 स्तंभ में शामिल नहीं है। 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ में कौन नहीं शामिल? भैया भारतीय जी जो है ये छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल कभी नहीं है। आपके जयशंकर भी है, निराला जी है, सुमित्रानंद पंत है, जिनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहा जाता है। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनको कहते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत। आपके पास इन्होंने क्या लिखा है? आपके पास इनको क्या इन्होंने क्या लिखा है कक्षा 12 में? नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इसमें क्या सही है? ब्रज। इसमें क्या सही है मतलब बच्चा? भारतीय युग। इसमें क्या सही है मेरा बाबू? भारतीय युग। इसमें भारतीय नहीं चल हो गया। इसमें क्या सही है मेरा बच्चा? इसमें आपका सही है भारतीय चल। आइए आगे बढ़ते हैं मेरा भैया। ए मेरा बच्चा, ए मेरा राजा, ए मेरा भैया। यहाँ पर देख ध्यान से, ऊपर 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 ऊपर, पूरी आंख खोल, पूरी आंख खोल। छायावाद के प्रमुख कौन है? छायावाद के प्रमुख केदारनाथ सिंह जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, हरिवंश राय बच्चन है, नागार्जुन है। भाई ये छायावाद के सबसे बड़े और प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है। इसको ऐसे दिमाग में भर डालो कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का बड़ा प्रमुख कवि माना जाता है। तो इसमें पूछा ही है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा कि कामायनी की रचयिता मुझसे मत पूछो, इनसे पूछो, ये बताएंगे। इनसे पूछो कि ये किस कामायनी, ये बताएंगे। कक्षा 12 में श्रद्धामन पढ़े हो ना, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। कहां से आया श्रद्धामन? कामायनी से। बात खत्म। तो तुरंत बता दो कामायनी के रचयिता कौन है? प्रसाद जी है। शॉर्ट फॉर्म में दिया, देखो बाहुबली नंबर ऑप्शन है। जयशंकर प्रसाद ना देकर प्रसाद दे रहा है, जैसे इनके ससुर हो, सम्मानो नहीं दे सकते। जयशंकर प्रसाद जी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही। बाहुबली नंबर ऑप्शन सही। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है भैया सूरदास जी है, कबीर है, नागार्जुन, केशवदास। तुरंत जवाब देंगे आपके नागार्जुन। सी नंबर कटप्पा को लॉक करते हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो है वो नागार्जुन है। कटप्पा आपका ऑप्शन क्या हो गया? सही जवाब हो गया। प्रयोगवाद का संबंध किससे है? सामाजिक का यथार्थ से, धार्मिक भावना से, काव्य में प्रयोग से, वीर से। मेरा बच्चा काव्य में प्रयोग से है। किससे है? काव्य में प्रयोग से है। तो प्रयोगवाद का संबंध काव्य में प्रयोग से है। तो ये रहा सही जवाब मेरा भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मक्खन मक्खन, एकदम मक्खन की तरह एकदम है क्वेश्चन। और तुरंत इसको रट डालो, रफ निकालो और छकाछोर गरम, चना जोर गरम। नोट कर लो इसको, देर नहीं करना है। जो जीता वही सिकंदर। देर किए तो नुकसान हो जाएगा, देर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए मेरा बच्चा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। नई कविता के प्रमुख कवि, क्या पूछा है? नई कविता के प्रमुख कवि पूछा है। नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? अज्ञे जी हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, बिहारी जी। भैया नई कविता के प्रमुख अज्ञे जी को माना जाता है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। किसी को बताना मत, चुपचाप याद करो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे का पूरा नाम है। इन्होंने आपकी कक्षा 12 में लिखा है, किसी को बताना मत, मैंने आहुति बनकर देखा। समझे? आगे देखेंगे आधुनिक काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, खड़ी बोली है, मैथिली। अब भाई आधुनिक का मतलब आज के समय में आपको पढ़ा किस भाषा में रहा हूं? खड़ी बोली। जैसे गांव में कहते हैं आप बैठे चाहिए पी जाए, तो आप इज द रिस्पेक्टेबल वर्ड, ये खड़ी बोली में आता है। तो आपके आधुनिक काल की प्रमुख भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। यानी कटप्पा नंबर ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? भैया महादेवी वर्मा को फोन करो, पूछो आप किस युग की कवित्री है? महादेवी वर्मा को तुरंत फोन करो, मैं आपको फोन दे रहा हूं। लो नंबर बोलो, महादेवी वर्मा को फोन करो, पूछो कि आप किस युग की कवित्री हैं। तो रुको फोन कर रहा हूं। हेलो, हाँ महादेवी वर्मा, आप किस युग की कवित्री हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं तो छायावाद की हूं, तो छायावाद पे टिक मार देंगे, यानी कटप्पा नंबर ऑप्शन सही हो गया। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? छायावाद युग की कवित्री है। आगे कहा है निर्चा निहार, ये किसकी रचना है मेरा बच्चा? महादेवी वर्मा की है। यह इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके लिए इनको क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान किया गया था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी किसकी? रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चिदंबरा। मैथिली शरण गुप्त की साकेत। इसको दिमाग में रखो, इधर उधर हो सकता है, एग्जाम में आ गया तो इधर उधर नहीं करना, लिख के आना है। और अच्छा अब आते हैं आगे क्वेश्चन आज का। ये रहा लास्ट क्वेश्चन 200 करोड़ रुपए का, और इसका जवाब आपको दे के जाना है। हिंदी पद्य साहित्य का विकास मुख्यतः किस रूप में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 नाटक अमरपाली दुबे, क्वेश्चन नंबर 2 कविता, क्वेश्चन नंबर 3 कहानी, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा उपन्यास। और तो बोल दो बच्चा, कविता कविता कविता। हिंदी पद्य साहित्य का विकास मुख्यतः किस रूप में हुआ? तो हिंदी पद्य साहित्य का विकास कविता के रूप में हुआ है। तो ये रहा मेरा बच्चा आपका आज का बहुत ही प्यारा एमसीक्यू, जो कि आपको रिपीट हो चुका है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आपको वीडियो तनिक भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे, जितना ग्रुप आग लगा दो, सब जगह शेयर कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करिए, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। और हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो आपको एक लाइक कर देना है। लाइक करो, तुरंत करो, तुरंत तुरंत करो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा था। और अगर चैनल पे नए होना तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाए और हम दोनों क्या हो जाए, आमने सामने आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।